प्रमुख का क्या गलती है साहब? प्रमुख का, ये जो दलित समाज का प्रमुख है पारू प्रखंड का, क्या गलती है? उसके घर पर दिन रात पुलिस छापा मार रही है। हमारा जो उप प्रमुख महिला है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या साहब, कानून का भी एक तरीका है, एक धर्रा है। राजू सिंह और उनके सहयोगी साथियों के खिलाफ प्रशासन एकतरफा कार्रवाई कर रही है। समाज में काफी आक्रोश है और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। जो अपराधी है, जो समाज विरोधी है, उसे समाज अच्छी तरह जानती है। जो गड़बड़ हैं उन पर कार्रवाई होगी और जिनको गलत तरीके से प्रताड़ित और फंसाने का काम हुआ है उन्हें न्याय मिलेगा, क्योंकि हमें न्याय में भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज। साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के चोचाही गांव के मुखिया प्रसून जी के आवास पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार ने क्षेत्र के मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों के साथ साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह राजू प्रकरण पर जिस प्रकार प्रशासन द्वारा एकतरफा कार्रवाई की जा रही है, इस पर बैठकों का दौर चला। साथ ही कई बिंदुओं पर बात हुई, आगे की रणनीति बनी। आगे क्या कहते हैं इंजीनियर अजीत कुमार, ऐसे में आइए देखते हैं रिपोर्ट। आज हम चोचाही गांव में, हम लोगों के समाज के बड़ा ही प्रबुद्ध परिवार है प्रसून जी मुखिया का परिवार, हम वहीं बैठे हैं। और आज पारू के इलाके का कई पंचायती राज के जनप्रतिनिधि, जैसे हमारे विनोद जी हैं, पप्पू जी हैं, घनश्याम जी हैं और कई अन्य पंचायत समिति के सदस्य और मुखिया लोग यहाँ उपस्थित हैं, बुद्धिजीवी लोग उपस्थित हैं। हम लोग पिछले दिन साहिबगंज विधायक श्री राजू सिंह पर जो मुकदमा हुआ और उनके साथ कई लोग अभियुक्त बनाए गए, इसी विषय को लेकर आज हम लोग यहाँ बैठे थे। चूंकि समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। जिस तरीके से राजू सिंह और उनके सहयोगी साथियों के खिलाफ प्रशासन एकतरफा कार्रवाई कर रही है, समाज में काफी आक्रोश है और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इन्हीं विषयों को लेकर आज यहां बैठक हुई थी। जनप्रतिनिधि और समाज के बुद्धिजीवी लोग, मुझे भी बुलाया था, मैं भी इस बैठक में आज शामिल हुआ हूं। हर पहलू पर हम लोगों ने चर्चा किया है। लगातार पुलिस के द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, काफी भय का माहौल पूरे इलाके में हो गया है। इसलिए एक सामाजिक दायित्व के तहत, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण मुझे लगा कि जब समाज के लोग बैठकर ऐसे भयावह स्थिति पर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके साथ हमें बैठना चाहिए। हम लोग बैठे हैं, कई बिंदु पर बात किए हैं। जनप्रतिनिधि आक्रोशित है। लगातार पारू के प्रमुख और उप प्रमुख के परिवार के घर पे पुलिस दबिश बना रही है। रात दिन लोग भागे भागे फिर रहे हैं, लोग परेशान हैं, पुलिस काफी तंग तबाह कर रही है। इसलिए जनप्रतिनिधि में भी आक्रोश है। और फिर जो सामान्य बुद्धिजीवी हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस घटना में राजू सिंह कितना दोषी हैं, इसका निष्पक्ष जांच हो। उनका ये सोच है, ये मांग है। तो इसी पर हम लोगों ने चर्चा किया है और हम लोगों ने आज सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि परसों 1 जून को एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें पंचायती राज के सभी प्रतिनिधि और बुद्धिजीवी शामिल होंगे, हम लोग पुलिस कप्तान मुजफ्फरपुर, आईजी तिरहुत रेंज और फिर पुलिस के जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, हम उनसे मिलेंगे। हम जमीनी सच्चाई से उन्हें अवगत कराएंगे। भेदभावपूर्ण कार्रवाई जो हो रही है, हम इसके बारे में उन्हें बताएंगे और हम लोग उनसे मांग करेंगे कि इस पूरे घटना का निष्पक्ष जांच हो, एक टीम गठित हो और किसने क्या किया, समाज के नजर में कौन क्या है, ये सारे विषयों पर जांच हो और फिर कार्रवाई हो।
हम लोग कानून से बाहर जाने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम लोग कानून के दायरे में रह के कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। पुलिस के रूल को क्या कहेंगे अभी तक जिस तरह नहीं, तो मैंने कहा जो लोग का जो भ्रम की स्थिति और भय का जो स्थिति है, इससे तो स्पष्ट है ना कि कहीं ना कहीं पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। हो सकता है कि पुलिस को सारे तथ्यों की जानकारी नहीं हो, तो इसीलिए हम जनप्रतिनिधि परसों पुलिस के आला अधिकारी से मिलकर एक एक बिंदु से उन्हें अवगत कराएंगे और हम मांग करेंगे कि हम जो भी विषय आपके सामने रखे हैं इसका निष्पक्ष जांच कराइए। और जब मुझे भरोसा है, विश्वास है कि जैसे निष्पक्ष जांच होगा, निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिसने आरोप लगाया है उस पर भी अपराधी इतिहास पहले से बहुत हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है। जो अपराधी है, जो समाज विरोधी है, उसे समाज अच्छी तरह जानती है। भले आज शासन और सत्ता के हनक में कोई कुछ कर ले, कोई कुछ बोल दे, हमें उससे लेना देना नहीं है। हम अपनी बात, हमारे साथ जो जोर जुल्म हो रहा है, हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, हम अपनी बात सत्ता और शासन के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी के सामने हम रखना चाहते हैं। बाकी जैसे ही उसका निष्पक्ष जांच हो जाएगा, जो गड़बड़ हैं उन पर कार्रवाई होगी और जिनको गलत तरीके से प्रताड़ित और फंसाने का काम हुआ है उन्हें न्याय मिलेगा, क्योंकि हमें न्याय में भरोसा। कार्रवाई की दिशा बदलेगी क्या इन चीजों के बाद? निश्चित रूप से अगर प्रशासन को, अगर अधिकारी को सही तथ्यों की जानकारी नहीं हो पाई है, तो हमारा दायित्व है समाज के लोगों को कि हम जाकर प्रशासन से मिलकर एक लोकतांत्रिक तरीके से उनसे डेलीगेशन मिलकर और हम अपनी बात और अपने तथ्यों को उनके सामने रख के और जांच की मांग करें। आपको लगता नहीं है कि एक माननीय के साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार किया जा रहा है? देखिए, ये बदले की भावना। देखिए, आखिर आक्रोश और भ्रम की स्थिति का जो मैंने चर्चा किया, इसका यही वजह है ना। तो इस स्थिति से हम प्रशासन को अवगत कराएंगे ना। और देख लीजिए, कभी भी कोई भी गलत बहुत दिनों तक नहीं कर सकता, नहीं चल सकता। जो गलत करेगा उसको निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगा। और हम कहते हैं कि अभी जो ये माहौल है, ये बिल्कुल कंफ्यूजन के कारण ये माहौल है। कौन क्या है, अगर इसकी सही जांच हो जाए तो निश्चित रूप से जो जिन पर आज कार्रवाई की बात हो रही है उन्हें न्याय मिल जाएगा और वो निर्दोष साबित होंगे। प्रमुख का क्या गलती है साहब? प्रमुख का, ये जो दलित समाज का प्रमुख है पारू प्रखंड का, क्या गलती है? उसके घर पर दिन रात पुलिस छापा मार रही है। हमारा जो उप प्रमुख महिला है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या साहब, कानून का भी एक तरीका है, एक धर्रा है। जिस प्रकार से बीजेपी विधायक राजू सिंह और राजद के तथाकथित दबंग नेता तुलसी राय के ऊपर जिस प्रकार से पुलिसिया एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और जिस प्रकार से समाज में एक भ्रम की स्थिति है भाई, इसमें तो एक के आदमी पर ना एक तरफा कार्रवाई हो रहा है। वो राजू कुमार सिंह पर एक तरफा कार्रवाई हो रहा है। तो इसी विषय को लेकर ना समाज और जनप्रतिनिधि बैठे हैं। और आपने तो स्पष्ट, हमने आपको कहा कि परसों चलिए शहर में, जो पुलिस का आला अधिकारी का जो मुख्यालय जहां बैठते हैं, हम लोग चलेंगे ना, अपनी बात रखेंगे और देखिएगा कितनी मुस्तैदी और कितनी पुरजोरी से हम अपनी बात रखते हैं। और हमको भरोसा है, हमें कानून पर भी भरोसा है और जो अधिकारी काम करने वाले हैं हमारा उन पर भी भरोसा है। निश्चित रूप से इसकी निष्पक्ष जांच होगी और हमें न्याय मिलेगा। इसके अलावा क्या? प्रशासन कहीं ऊपर से तो दबाव नहीं महसूस? देखिए, ये कोई नई बात आप नहीं कर रहे हैं जी। ये तो परंपरा है कि जो सत्ता में रहता है वो विरोध बर्दाश्त नहीं करता है। पहले की स्थिति नहीं है कि पहले जीतता था वो भी और हारता था वो भी, एक भाईचारा का रिश्ता समाज में और विचार में प्रदर्शित करता था। और आज तो जीतता है, हारने वाला का दुश्मन हो जाता है। तो इसलिए सत्ता का दुरुपयोग तो अगर नहीं होता, सत्ता का दुरुपयोग नहीं होता, तो ये दलित प्रमुख है, उसके घर में पुलिस ढुकती दिन रात। कहीं ये सत्ता का हड़क तो नहीं है? अरे चलिए ना, मिलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अधिकारी से मिलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। एक भगोड़ा अपराधी जो कानून के नजर में भागा आप सुनिए, ये काम मुखिया का, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता का, ये काम पुलिस का है। ये काम पुलिस का है। और अगर कहीं फेलियर होता है तो ये फेलियर पुलिस का होता है। इस पर हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। ठीक है, हमको